नमस्कार दोस्तों। मैं शेखर मिश्रा कानपुर से फिर एक बार आपके साथ में। और आज का जो विषय है वो है बदलाव सऊदी अरेबिया के चरित्र में और विश्व का कट्टरपंथ, और ख़ास तौर से वो कट्टरपंथ जिसको सऊदी अरेबिया बहुत दशकों से या शताब्दियों से प्रमोट करता रहता है, जिसका नाम है वहाबी इस्लाम। अब वहाबी इस्लाम के बारे में इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार वहाबी इस्लाम के बारे में हम सबको जानने की बहुत ज़रूरत है। तो ये घटना 18वीं शताब्दी की है। 1740 में एक बिन सऊद करके एक कबीले के सरदार हुआ करते थे। वहाँ भी उस समय सऊदी अरेबिया कंट्री कोई नहीं थी, वहाँ कबीले चलते थे और आपस में एक दूसरे के साथ कबीले लड़ते रहते थे। तो वहाँ के सरदार थे बिन सऊद। तो वो मिलते हैं अदल अल वहाब से। तो वो लोग आपस में मिलके कई कबीलों के ऊपर आक्रमण करके और कई कबीलों में साम्राज्य स्थापित करते हैं और एक विनिंग पोजीशन में रहते हैं उस रीजन में। उस समय सऊदी अरेबिया नहीं था, वो कबीले थे आपस में। उस समय जो विश्व की व्यवस्था थी उसमें ब्रिटिश काल था, वो भारत में भी और पूरे विश्व के अंदर ही राज करते थे। तो उनका एक पॉलिसी था, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव थे हेम्फ्रे साहब, उनको वहां भेजा गया। तो ब्रिटिश का पूरा सपोर्ट था अदल अल वहाब और बिन सऊद के साथ में। तो ब्रिटिश के सपोर्ट से इन लोगों ने और कबीले जीते, अपना साम्राज्य बढ़ाया। जब ये काफी वहां पर साम्राज्य जीतने लगे और बहुत रिनाउंड और फेमस पर्सनालिटी बन गए, तो आपस में इनका कोई डिसीजन हुआ कि बिन सऊद साहब राजनीति और पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे, राजतंत्र देखेंगे, और जो अल उद वहाब है वो धार्मिक व्यवस्थाएं देखेंगे। तो जो वहाब साहब जो धार्मिक व्यवस्था देखे थे, उसी से वहाबिज्म पैदा हुआ। और वहाबिज्म इस्लाम की वो धारा है जो कट्टरपंथी है और शरीयत पे ही विश्वास करती है। जो शरीयत को न मानने वालों को इंसान नहीं समझती और उनका कत्ल, उनको मार देना उनके लिए एक बहुत छोटी घटना है। जितने भी आतंकवादी संगठन जो हमने पिछले पास्ट में देखे, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो अफ्रीका की बोको हराम हो, चाहे वो इंडिया का नंबर 1 एनिमी पाकिस्तान में लश्कर ए तोयबा, ये सब उसी विचारधारा से आते हैं। और खासतौर से मैं थोड़ा सा भारतीयों को ये बताना चाहूँगा, इनका एक ड्रेस कोड भी रहता है। आपने हाफिज सईद को देखा होगा, तो हाफिज सईद जो है उसी विचारधारा से आता है और उसका पैजामा छोटा रहता है, वो घुटनों से नीचे रहता है लेकिन पैरों तक नहीं पहुंचता। तो ये छोटा पैजामा और कुर्ता बड़ा पहनते हैं। ऐसे किसी भी शख्स को आप अपने आसपास देखें तो आप उसकी आइडेंटिटी पहचान सके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये वहाबी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इनकी मूछें नहीं होती है, ये मूछें नहीं रखते, दाढ़ी रखते हैं केवल। तो ये इनका एक ड्रेस कोड है, एक नॉर्मल लोगों को जानने के लिए। अब वो सऊदी अरेबिया की चर्चा में वापस आते हैं और सऊदी अरेबिया बदलाव की तरफ। सऊदी अरेबिया, वहां के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पिछले कई सालों में कुछ रिफॉर्म किए हैं महिलाओं से रिलेटेड। जैसे वहां की महिलाएं, बुर्का कंपलसरी था, वो कंपलसरी नहीं है वहां पर, ये एक रिफॉर्म है। ड्राइविंग का अधिकार नहीं था, वो दे दिया गया है। बिना पुरुष के वो बाहर नहीं निकल सकती थी, वो अधिकार दे दिए गए। दूसरा, जो मिडिल ईस्ट के अंदर अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, जिसमें यूएई और बहरीन और 3 कंट्रीज, इजराइल, जिसको ये कट्टरपंथी इस्लाम अपना दुश्मन आज से नहीं कई शताब्दियों से मानते रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो इन सब चीजों को देखते हुए
हम लोगों को प्रतीत होता है कि सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और सऊदी अरेबिया जो है वो अनडिस्प्यूटेड इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है। क्योंकि सऊदी अरेबिया जब चाहेगा उसी हिसाब से इस्लामिक वर्ल्ड चलता था पहले, अभी भी उसी हिसाब से ही चल रहा है। उसके बाद में एक रेफरेंस यूरोपियन कंट्रीज का, फ्रांस में भी आतंकवादी हमला होता है तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने फंडिंग, जो बाहर की फंडिंग थी वहां के मदरसों और मस्जिदों में जो इस विचारधारा को फॉलो करते थे उनको बैन कर दिया गया है। इवन जिनेवा और जर्मनी ने भी बैन कर दिया है। और सऊदी अरेबिया के भी कुछ स्टेटमेंट ऐसे आए कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि इस विचारधारा को, जो कट्टरपंथी विचारधारा है, इसको हम बढ़ाने के लिए अब हम एक भी रुपया बाहर की कंट्रीज में नहीं भेजेंगे, कोई भी फंडिंग नहीं होगी। तो ये एक बहुत शुभ संकेत है। और इसी के बाद में हमारे एक एनके सूद साहब हैं जो रा में एक सीनियर ऑफिसर रहे हैं, उनका जो उन्होंने डाटा शेयर किया उसी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उनके हिसाब से 1960 के बाद में सऊदी अरब में बिलियंस ऑफ डॉलर, अरबों रुपए इस विचारधारा, वहाबी और सलाफी और कट्टरपंथ की विचारधारा को प्रमोट करने के लिए विश्व के अंदर खर्च किए हैं। और वो दो डायमेंशन में खर्च किए हैं। एक तो इस विचारधारा की मस्जिद का कंस्ट्रक्शन और एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम मदरसा बोलते हैं, उसके लिए इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है। और 2007 में इन्होंने $2 बिलियन खर्च किए और 2015 में बढ़ के $4 बिलियन हो जाता है। तो सऊदी अरेबिया का कट्टरपंथ के साथ क्या संबंध है, ये उनकी फंडिंग से अपने को मालूम पड़ता है। और हर एक भारतीय को ये जरूर मालूम होना चाहिए, जो कट्टरपंथ भारत में भी या भारत के आस पड़ोस में जो भी है, उसका मेन जो फंडिंग होती थी वो सऊदी अरेबिया से होती थी। अब वो समीकरण बदल रहे हैं, तो इस चीज का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। और भारत में जो डाटा उन्होंने शेयर किया है, 2011 से 2020 के बीच में 25,000 वहाबीज या तो वहां से भेजे गए हैं या वो वहां पर आए हैं। क्योंकि पिछली हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट थी वो मुस्लिम तुष्टिकरण में इस कदर से इन्वॉल्व थी कि ये सब चीजें उनको दिखती नहीं थी या वो इसको अवॉइड करती थी। ये तो एक दूसरा विषय है, लोकल राजनीतिक विषय हो जाएगा। और सऊदी अरेबिया ने भारत में 1700 करोड़ रुपए केवल कट्टरपंथ और वहाबी मस्जिदों को इस्टेब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए खर्च किए हैं भारत के अंदर। और 700 करोड़ रुपए जो उनकी शिक्षा के केंद्र हैं, वहाबी शिक्षा, कट्टरपंथ की शिक्षा, या अपनी भाषा में मदरसा बोल सकते हैं, उसके लिए 700 करोड़ रुपए सऊदी अरेबिया ने भारत में इन्वेस्ट किए। तो ये सब डाटा और सऊदी अरेबिया में बदलाव, इन सब चीजों को अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत शुभ बदलाव है और बहुत शुभ संकेत है कि सऊदी अरेबिया भी 18वीं और 19वीं शताब्दी से बाहर निकल के जो हमारा नया विश्व है, जो विकास की, डेवलपमेंट की बात करता है, वो भी इसी धारा में अब बहने की स्थिति में है। और वो अपना पैराडाइम शिफ्ट कर रहा है। ये विश्व के लिए और हम सबके लिए बहुत शुभ संकेत हैं। और आने वाले टाइम पे ये संकेत अगर ऐसे ही चले तो विश्व में कट्टरपंथ और आतंकवाद के अंदर बहुत कमी आएगी। इन्हीं सकारात्मक शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। भारत माता की जय। जय हिंद।